ओके नेक्स्ट, एक्सेल में एक बहुत अच्छा और यूजफुल फंक्शन है लॉजिकल फंक्शन। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा लॉजिकल फंक्शन है जो कि ट्रू और फॉल्स पर रिजल्ट दर्शाता है। तो एक सिंपल सा जवाब है इफ। इसको भी देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे अपनी तरफ से एक परसेंटेज डाल दिया 84। हम चाहते हैं कि यहाँ रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट पे हम एक कंडीशन देना चाहते हैं इफ इन ब्रैकेट ये सेल C13 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो आंसर में पास दिखाया जाए, अन्यथा आंसर में फेल दिखाया जाए। तो हमने किस तरीके का एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी आप देख रहे होंगे आंसर पास हो रहा है। पास इसलिए हो रहा है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर C13 33 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ट्रू होने पर ये दिखाएगा, अगर ये गलत है तो फॉल्स होने पर ये दिखाएगा। अब एक बार हम फॉल्स करके भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 23 लिखा तो देखिए ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया और इसके कारण आप लोगों का आंसर चेंज हो गया। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब इफ है। लॉजिकल फॉर्मूलाज में पहला ये जो फॉर्मूलाज है इसे हम, ये लॉजिकल तो सारे ही हैं एंड और नॉट, लेकिन इसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोज। एक्सेल में भी ये और ये सारे ऑफिस में काम करता है मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब होता है कि आप लोगों का कोई भी चीज जो लगातार रिपीट हो रही हो तो उसकी एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया जाए, ताकि आप जैसे कि ऑल्ट बी दबाएं तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, ऑल टाइम दबाएं तो सारे वर्कर्स के नेम आ जाए। तो उसके लिए हम बार बार ना बनाते हुए उनका एक शॉर्टकट तैयार कर लेते हैं और उसी शॉर्टकट को हम लोग कहते हैं मैक्रोज। देखते हैं एक्सेल में मैक्रोज कैसे काम करता है। मैक्रोज के लिए देखिए व्यू बटन पे जाइए, यहाँ मैक्रोज दिया गया है और मैक्रोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको रिकॉर्ड मैक्रो करना होगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैक्रो रिकॉर्डिंग करने के लिए शुरू हो जाएगा। आप लोग रिकॉर्ड मैक्रो करिए। आपको यहाँ पे पहले अपने मैक्रो का नाम डालना होगा। हमने अपनी तरफ से मैक्रो का नाम दे दिया माई फर्स्ट, और यहां पर कंट्रोल बटन पहले से लिखा है, उसके आगे हमने कोई और बटन ले लिया, कंट्रोल क्यू ले लिया और ओके कर दिया। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हमने यहां पे नाम डालने शुरू किए। और इतना करने के बाद अब हम लोग मैक्रोस को स्टॉप करना चाहते हैं, तो हमने मैक्रो पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। लीजिए मैक्रो पूरा हो गया, फिनिश हो गया। अब आप लोग सब बंद कर दीजिए। अब इन केस अगर आपने वही चीज दोबारा चाहिए तो आप वही बटन दबाइए। जैसे मैंने मैक्रो किस बटन से बनाया था, क्यू से, तो मेरे को कंट्रोल क्यू दबाना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल क्यू दबाया ऑटोमेटिकली आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जैसे ही कंट्रोल क्यू दबा रहा हूं ऑटोमेटिकली कर्सर अपने आप वो सारी चीजें टाइप कर देता है जो कि मैक्रो के अंदर हमने सेट कर रखे थे। तो ये अच्छा और इंटरेस्टिंग है। ये तब ज्यादा यूज होता है जब कभी आप लोगों का बहुत ज्यादा रिपीटिशन वाला काम हो, रिपीट करना हो कोई काम बार बार, मैक्रो बना के रख लीजिए। नेक्स्ट प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। एक्सेल में आप लोग अपनी शीट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी आदमी आपके एक्सेल शीट को खोलकर आपके देख ना सके। अगर देखना चाहता है तो देख ले, लेकिन आप लोगों का कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके। अब ये शीट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो भी देख लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए रिव्यू पे जाइए, यहां पे दिया रहता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली जो शीट 1 है ये प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो पूरी की पूरी जितनी शीटें हैं सब एक साथ प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। तो वर्कबुक का मतलब है सारी शीटों का कंपोजिशन, सारी शीटें मिलकर एक वर्कबुक बना देती हैं। तो हमने प्रोटेक्ट शीट पे गए, यहां पर हम लोगों ने कोई भी एक पासवर्ड डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पासवर्ड डाल दिया ABC। क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप चेक कर दीजिए यहां से। तो हमने लगभग सभी चेक कर दिए ताकि हमारा ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड हो जाए, कोई भी चेंजेस ना कर पाए। और इसको ओके करके बंद कर दिया। ABC फिर से पूछ रहा है, फिर से डाल दिया और अपनी फाइल को सेव कर दिया। हम लोगों ने सेव कर दिया, कोई भी एक पर्टिकुलर नाम दे दिया और लीजिए हमारी फाइल सेव हो गई। अब इसका फायदा क्या है, नेक्स्ट टाइम आप जब कभी ABC खोलेंगे ABC फाइल खुल जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी मिटाना चाहें या मॉडिफाई करने चाहें तो देखिए इसमें साफ साफ लिख कर आ रहा है ये फाइल रीड ओनली है, ये प्रोटेक्टेड है। आप सिर्फ देख सकते हैं इसे, लेकिन इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए जिसको पासवर्ड पता है तो इसको पहले अनप्रोटेक्ट करें और यहां पर पासवर्ड डालें, और पासवर्ड डालने के बाद अब अगर वो चाहेगा तो ये आराम से चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ? तो ये आपका शीट प्रोटेक्शन है, ये अच्छा है आप लोगों के लिए। और ये आपको टूल्स मेनू में मिलेगा। अगर नया वर्जन यूज कर रहे हैं तो रिव्यू मेनू में मिलेगा।
नेक्स्ट देखिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, एक्सेल में जूमिंग लेवल कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम। चलिए करके देखते हैं। एक्सेल में हमारे पास व्यू में जूम दिया गया है, हम लोग यहाँ से जूम छोटा करके देखते हैं। तो जूम पे गए, यहाँ पर मैंने जूम पे जाकर चेंज किया और यहाँ पे कर दिया 20%। आप देखेंगे 20% जूम हो गया, बहुत बारीक हो गया लेकिन है वो। उसके बाद फिर मैं जूम पे गया, मैंने यहाँ पे 10% कर दिया, तो देखिए 10% पे भी जूम हो गया। और फिर मैं जूम पे गया और जूम पे जाने के बाद मैंने इसमें कर दिया 5%, तो आप देखिए स्क्रीन पे मैक्सिमम और मिनिमम लिखकर आ गया। यानी कि मिनिमम जूम लेवल कितना है 100 और मैक्सिमम जूम लेवल कितना है 400। तो ये आप लोगों का जूम लेवल मिनिमम और मैक्सिमम है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी पूछ लिया जाता है काफी बार। तो इसमें आपका ये 400 होगा, मिनिमम 10% है और मैक्सिमम 400 है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट डैश फॉर अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस पे लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पहले बारे में बता दें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम चाहते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें फेल है तो वो ऑटोमेटिकली हम कंडीशन लगा दें कि फेल कैंडिडेट अपने आप अलग रंग में दिखे। तो आप नंबरों को सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आप लोग एक कंडीशन लिख दीजिए। जैसे हमने यहां क्लिक कर दिया लेस देन पे हमने लिख दिया 32। अगर 32 से कोई कम है और यहां पे हमने कलर दे दिया मान लीजिए रेड, तो देखिए उसकी कंडीशन चेंज हो गई। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कंडीशन जो लगाई है वो यहाँ पर कंडीशन लगा दी है उसकी वैल्यूज पर। अब अगर मैं किसी भी सेल में 33 से ऊपर नंबर लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी सेल पर मैंने 33 से नीचे नंबर लिख दिए तो ऑटोमेटिकली वो रेड कलर में यूज हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमसे पूछी जा रही है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूले पे भी लगाई जा सकती है और सेल की वैल्यूज पे भी लगाई जा सकती है, इसलिए इसका आंसर बोथ है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेट पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखिए ये आपके सामने है, आप लोग पेज लेआउट में जाइए, यहां पर पेज के मार्जिन्स मिल जाएंगे आपको। नॉर्मल है, मार्जिन्स मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि पेज में कितनी जगह खाली चाहिए। अगर आप लोग नॉर्मल रखते हैं तो पेज की खाली जगह नॉर्मल होगी, यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको उसका असर दिखाई देगा। देखिए इतनी जगह पर ये है, यहाँ पे आपको मार्जिन दिख रहे होंगे, इतना है ये खाली। अगर आप लोग मार्जिन से और ज्यादा वाइड कर देते हैं तो थोड़ी चारों तरफ जगह ज्यादा बढ़ जाएगी। आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, A4 साइज, जो भी आपको साइज का प्रिंट आउट चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। आप लोग अपने एक्सेल के पीछे कोई बैकग्राउंड डाल सकते हैं, कोई भी एक फोटो डाल दीजिए जो आपको अच्छी लग रही है और वो एक्सेल बैकग्राउंड बन जाएगा। देखिए मैंने एक्सेल की एक फोटो डाल दी है, लेकिन आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज दिखा दें, बैकग्राउंड फोटो डालने पे आपका प्रिंट पे नहीं निकल कर आती। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर केस पूछ लिया जाता है कि एक्सेल पे जो फोटो आप बैकग्राउंड से डालते हैं क्या वो प्रिंट होती है, नहीं वो प्रिंट नहीं होती है। इन सभी में आप देख रहे होंगे आप लोगों को पेज के चारों तरफ का बॉर्डर सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इट मींस कि एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं यूज किया जा सकता। अगर मैं आपको एक्सेल की जगह वर्ड पे आपको दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, तो आप देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास यहां पर पेज बॉर्डर ऑप्शन दिया रहता है और इससे हम पेज के चारों तरफ किसी भी तरीके का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन एक्सेल में ये फैसिलिटी नहीं होती है। क्लियर हो गया सभी को? तो आपका इसका सही जवाब है कि वी कैन नॉट सेट द पेज बॉर्डर इन एक्सेल। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आप लोगों ने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ा है कि अगर आपको कोई भी ईएमआई लेनी है तो आप लोगों को ईएमआई निकालने के लिए, या कोई सामान आपने खरीदा है लोन पे तो उसकी मॉर्गेज पेमेंट यानी कि कितनी किश्तें देनी है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीएमटी। इस पीएमटी फॉर्मूले को आप यूज करके आप किश्तें निकाल सकते हैं कि आपको पर मंथ किसी सामान की इतनी किश्त देनी होगी। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ए चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस। एक्सेल इनमें से कौन से टाइप के चार्ट्स बना सकता है। एक्सेल आपके पास बहुत सारी वेराइटीज हैं चार्ट की, आप देख रहे होंगे। आप सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाइए, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई है, बार है, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स भी आ जाते हैं। इनमें भी देखिए ड्रॉनेट है, बबल है, रेडार है। कॉलम चार्ट में भी 2D 3D सिलेंडर और बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सेल के पास बहुत सारी लिस्ट है चार्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो जैसे बार, लाइन, पाई, सारे चार्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग एक्सेल में अपना डेटा कैसे अरेंज कर सकते हैं।
रो एंड कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, लेयर, प्लेन्स, लाइंस, ये सब में नहीं हो पाता, सिर्फ रो एंड कॉलम्स है इसका सही जवाब। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा है, वी लुकअप। अक्सर आपसे वी लुकअप और एच लुकअप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको और डिटेल में देखना है तो एक वीडियो वी लुकअप और एच लुकअप का है आपके यूट्यूब में, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और वी लुकअप से पहले बता दें, वी वर्ड का मतलब यहाँ वर्टिकल से होता है और एच का हॉरिजेंटल से रहता है। लुकअप वर्ड का मतलब सर्च करने से रहता है। तो पूछा जा रहा है इसका क्या काम है, तो ये किसी से रिलेटेड रिकॉर्ड सर्च करने में मदद करता है। आप लोग कोई रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं तो वी लुकअप और एच लुकअप की मदद से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको चेंज करना है किसी कॉलम की विड्थ को और वो फिट कंटेंट हो जाए, यानी कि जितना आपने मैटर टाइप किया उसके अकॉर्डिंगली फिट हो जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट में नाम डाल दिया अमित कुमार शर्मा। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये ओवरलैप हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने डाल दिया भानु प्रताप। आप देख रहे होंगे ये सेल्स ओवरलैप हो रहे हैं। मैं यहां से इसे खींच के बड़ा तो कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम होगा कि नाम छोटा बड़ा होगा तो बार बार मेरे को खिसकाना पड़ेगा। उसके लिए यहां पे मैं डबल क्लिक कर दूं बी और सी के बीच में। जैसे ही मैंने यहां डबल क्लिक किया, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो गया और जितना उसका कंटेंट है उसके हिसाब से ये अपने आप फिट हो गया। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है एक्सेल में अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली फिट करने के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर फिट करना है तो उसका सही जवाब है आप डबल क्लिक कर दीजिए बाउंड्री पे, तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, जितनी जरूरत है उतना चौड़ा हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कोई नया कॉलम डालना है ए और बी के बीच में, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, अगर ए और बी, मान लीजिए बी और सी के बीच में डालेंगे, तो आप सी के ऊपर राइट क्लिक करिए और इंसर्ट करिए, तो वो सी के पहले, यानी कि देखिए अब बी और सी था, वो सी वाला डी बन गया और इनके बीच में एक नया कॉलम आ गया। यानी कि कुल मिलाकर जब आप लोगों को कोई भी नया कॉलम डालना है तो उसके आगे वाले पे राइट क्लिक करके इंसर्ट किया करिए, तो उसके पहले ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम आ जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई नई रो डालनी है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट करिए, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक नई रो आ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको अगर डालना है तो क्या करेंगे, आप बी सिलेक्ट करेंगे और इससे आप लोग नया कॉलम इंसर्ट कर पाएंगे। ये भी बहुत कॉमन और यूजफुल है। अगर आपको एक्सेल में अलग अलग डेटा सिलेक्ट करना है तो कौन सी की बटन दबाएंगे, अनदर शीट, किसी भी शीट का भी, तो सिंपल है, आप लोग कंट्रोल यूज करिए। कंट्रोल से आप इधर से इधर या दूसरी शीट में भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आगे चलकर आपको चार्ट्स और ये सब बनाने में बहुत मदद करता है। ये भी है कि अगर आप लोगों को एक सेल से दूसरे सेल में एक्टिवेट करना है, कोई सेल या शिफ्ट करना है, तो आप टैब भी यूज कर सकते हैं, क्लिक करके भी जा सकते हैं और एरो बटन भी यूज कर सकते हैं सेल के चारों तरफ इधर उधर घूमने के लिए। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है या ऑल ऑफ द अबव है। अगर कोई फॉर्मूला के अंदर एक और फॉर्मूला लगा दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नेस्टेड फंक्शन। देखिए एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज है और मेरे को यहाँ रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने एक नंबर लगा दिया। अगर मैं सिंपल इफ फॉर्मूला यहाँ लिखता हूं, इक्वल टू इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फर्स्ट, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहां लिख दिया फेल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसके अंदर और भी कई सारे फॉर्मूला लिखने हैं, तो इफ के अंदर एक और इफ यूज कर लिया जाए। एक इफ ये, फिर उसके नीचे फिर मैंने एक इफ लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अब यहां पे दे दिया सेकेंड आई, और उसके बाद फिर एक और इफ यूज कर लिया कि इफ C5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो थर्ड आई, और उसके बाद फेल हो। और जितने ब्रैकेट्स हैं उतने ही ब्रैकेट्स मैंने बंद भी कर दिए, 1 2 3। अब आप देखें तो इफ की कितने 3 इफ लग चुके हैं। इफ के अंदर इफ है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि 65 है तो फर्स्ट आ रहा है, 44 है तो ऑटोमेटिकली थर्ड आ रहा है, 21 है तो ऑटोमेटिकली फेल हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला लगाया है हम लोगों ने, ये नेस्टेड इफ कहलाता है। इफ के अंदर इफ, प्रोग्रामिंग से कंसंट्रेट है थोड़ा सा, तो ये आपका नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में अगर कोई नेगेटिव नंबर दिखाना है तो आप उसको किस तरीके से शो कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर दिखाने के लिए एक्सेल में एक बहुत आसान सा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 20 और यहाँ लिख दिया 30, इन दोनों को माइनस कर दिया, 20 माइनस 30 यानी कि C8 माइनस D8, तो ऑटोमेटिकली -10 आ गया। मेरे को नेगेटिव इस तरह नहीं दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंट्रोल 1 दबा दीजिए। कंट्रोल 1 दबाते ही आपको फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। अब आपसे पूछेगा नेगेटिव नंबर्स कैसे दिखाना चाहते हैं,
तो हमने इसको ब्रैकेट चूज कर लिया। ब्रैकेट मींस कि ये इस तरीके से नेगेटिव नंबर माइनस में भी दिखा सकता है, रेड भी कर सकता है और ब्रैकेट भी ले सकता है। अब देखिए अगर ब्रैकेट में नंबर आ गए तो इट मींस ये नेगेटिव है, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो नॉर्मल आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आप लोग फंक्शन चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक नहीं कर सकते लेकिन पैरेंथेसिस दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड इन द एक्सेल। एक्सेल में वाइल्ड कार्ड कौन से होते हैं? वाइल्ड कार्ड वर्ड यही होते हैं, एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, इनको हम लोग वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं। एक्सेल हो या डॉस, इनको वाइल्ड कार्ड ही बोला गया है। एक्सेल में डिवाइड कैसे करते हैं? सिंपल सा डिवाइड के लिए आपको दिख रहा होगा, आप लोग इस तरीके का डिवाइड यूज करते हैं। कंफ्यूजन में बच्चे ये लगा देते हैं, ये गलत है, ये डिवाइड से कोई लेना देना नहीं है इसका। एक्सेल में अगर आपको काउंट करने हैं लेफ्ट से कोई सेल्स, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लेफ्ट से के लिए आपके पास एक LT नाम का फॉर्मूला है, जिससे कि आप लेफ्ट से कैरेक्टर्स काउंट कर सकते हैं। ये भी बहुत यूजफुल है। एक्सेल में अगर आपको करंट डेट दिखानी है किसी सेल में, तो शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबा दीजिए। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे करंट डेट चाहिए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन जैसे ही मैंने यहाँ पे दबाया, आप देख रहे होंगे करंट डेट अपने आप आ गई। लेकिन ये डेट का फॉर्मेट दूसरा है। एक्चुअली आज 9 अप्रैल है, ये अप्रैल 9 के फॉर्मेट में नहीं, यूएस पैटर्न पे दिखा रहा है। आप कंट्रोल 1 दबाइए और इसको अपने इंडियन पैटर्न पे चेंज कर लीजिए इस तरीके से। क्लियर? तो ये भी शॉर्टकट तरीका है आपका डेट एंटर करने का। नेक्स्ट, अगर ये बहुत यूज में आता है, अगर आपको कोई भी सेल एडिट करना है, कोई सेल चेंज करना है, तो उसकी शॉर्टकट तरीका क्या है? माउस के बिना यूज किए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ रिजल्ट की जगह रिजल्ट्स लिखना था, तो यहां पे जाकर आप क्लिक करें तो चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, आप F2 बटन दबा दीजिए, कर्सर ऑटोमेटिकली सेल के अंदर आ जाएगा और अब आप लोग उसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप लोगों को स्विच करना है, यानी कि एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाना है, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F6। इससे आप एक से दूसरी फाइल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है, सिलेक्ट शॉर्टकट टू डिलीट द एंटायर सिलेक्टेड कॉलम, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस। कीबोर्ड की कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। करंट डेट वाला मैंने अभी भी आपको बता दिया। अगर आप लोगों को एक्सेल में फॉर्मूला बार को एक्टिवेट करना है, ये भी हम लोग अभी पहले यूज कर चुके हैं कि आप लोग उस पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में पहले से बने बनाए फॉर्मेटिंग्स चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि ये हमें रंगीन ना करना पड़े, अपने आप फॉर्मेटेड हो जाए, तो आप सिलेक्ट करिए। यहाँ देखिए एक्सेल में पहले से फॉर्मेटेड टेबल्स मिल जाते हैं, इसको प्री फॉर्मेटेड टेबल्स कहते हैं। इनमें से आप कोई भी एक फॉर्मेटिंग लेकर एंटर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली कलरफुल आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, फॉर्मेट में एक तरीके से देख सकते हैं कि पहले से ऑटो फॉर्मेट दिया रहता है, इससे ऑटोमेटिकली एक्सेल में रो कॉलम सब अपने आप चेंज हो जाते हैं। एक्सेल में एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कि आपको आज का या अभी का टाइम पता चल जाए, तो उसका सही जवाब है नाउ। आप लिखिए इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट खोलिए, बंद करिए, एंटर करिए। अगर ये हैश आ जाए तो समझ जाना कॉलम छोटा है, आप डबल क्लिक करिए, कॉलम बड़ा हो गया, और ये देखिए डेट एंड टाइम आ गया। एक क्वेश्चन इसी का ये दोबारा या दूसरी तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आर्गुमेंट टाइप नहीं करनी पड़ती। आर्गुमेंट टाइप करने का मतलब है कि आप लोगों को अंदर कुछ लिखना नहीं पड़ता। जैसे आप लोग टुडे लिखते हैं, टुडे लिखने के लिए आप लोग ब्रैकेट लगाते हैं और बंद कर देते हैं, अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एंटर करते ही आज की डेट आ जाती है। जबकि बाकी फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं तो आप फॉर्मूला लिखते हैं, आप उसके लिखने के बाद फिर आप लोग उसके अंदर आर्गुमेंट भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका एवरेज निकालिए, तो आप लोग यहां से एवरेज निकालते हैं, लेकिन सिर्फ इक्वल टू एवरेज लिखने से एवरेज नहीं निकल आता। आपको एवरेज लिखनी है, उसके बाद ब्रैकेट में रेंज देनी होती है यहां से यहां तक, तभी तो एवरेज आता है। लेकिन टुडे और नाउ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसमें कि आपको कुछ नहीं लिखना, बस नाउ ब्रैकेट खोलिए, बंद करिए, एंटर कर दीजिए, अपने आप डेट आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपके मैंने 50 कलेक्शंस दे दिए आपके एक्सेल के फॉर्मूलाज के, इन्हीं में से ही आप लोगों का ट्रिपल सी पेपर एक्सेल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा।